हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी जिले में 2 हरण का शिकार करने वाले 5 हैदराबादी गिरफ्तार। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हरण का शिकार करने वाले 5 हैदराबादी नौजवान गिरफ्तार हो गए। जिले पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के कोमटपल्ली के करीब जंगल में शिकारियों को 2 हरण के साथ पकड़ लिया गया। तहकीकात में पता चला है कि 5 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से है, जो हफ्ते की सुबह मुश्तबा तौर पर जंगल में घूम रहे थे। पुलिस ने इनकी 2 कार से शिकार किए गए 2 हरण और असला कब्जे में ले लिया। दोनों कारें जब्त कर ली गई। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 54 करोड़ की हीरोइन जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून के पास से 6.75 किलो हीरोइन जब्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक ये खातून जॉन्सबर्ग से तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंची थी। खातून ने बैग में फाइल के फोल्डर में सियाह रंग की प्लास्टिक पैकेट में हीरोइन छुपा रखी थी। खातून के कब्जे से जब्त शुदा हीरोइन की मालियत 54 करोड़ रुपये बताई गई है। हैदराबाद के मलकपेट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। हैदराबाद के मलकपेट सलीम नगर में वाक़ फरहत हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके बाद इस हॉस्पिटल के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इत्तलात में कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मरीजों का बर वक्त तखलिया करवाने और आग पर काबू पाने से एक बड़ा वाकया टल गया। मदर्स डे के मौके पर तेलंगाना की बसों में माओं के लिए बम्पर ऑफर। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से मदर्स डे के मौके पर खवातीन के लिए एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया गया है। कल 8 अप्रैल यानी इतवार को 5 साल से कम उम्र बच्चों के साथ सफर करने वाली माओं को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। यह बात TSRTC के सदरनशीन बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जानान ने बताई। उन्होंने माओं से इस खिदमत से मुस्तफिद होने की ख्वाहिश की है। राहुल गांधी की जबान से हैदराबादी बिरयानी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले इलेक्शंस में TRS और कांग्रेस के दरमियान ही मुकाबला होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास दौलत और पुलिस है, लेकिन अवामी ताईद हासिल नहीं है। राहुल गांधी ने गांधी भवन में पार्टी लीडरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शंस में मेरिट की बुनियाद पर टिकट देगी। हम सिर्फ उन लोगों को टिकट देंगे जो अवाम और किसानों की तरफ से लड़ेंगे, चाहे वो कितने ही सीनियर क्यों ना हो। पार्टी के लिए काम न करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। हैदराबाद में बैठेंगे और दिल्ली के चक्कर लगाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट हासिल करना हो तो हैदराबाद छोड़कर देहातों में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि हैदराबाद में बिरयानी बहुत अच्छी है और बिरयानी अच्छी मिलती है, लेकिन पार्टी कायदीन को अपनी ख्वाहिशात खत्म करते हुए हैदराबाद से बाहर निकलना होगा और गांव में किसानों और आवाम के मसाइल से वक्फियत हासिल करनी होगी। जो लोग पिछले दरवाजे से पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे, इन्हें उम्मीद छोड़ना होगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी कायदीन को दाखिली इख्तिलाफात खत्म करने का मशवरा दिया और मीडिया के सामने पार्टी के अंदरूनी खलफशार को पेश न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी इख्तिलाफात या राय को पार्टी प्लेटफॉर्म पर बंद कमरे में पेश करेंगे। कांग्रेस मुकामी मसाइल को जाने बगैर TRS से कैसे लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को सवाल किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति से कैसे लड़ेंगी। कांग्रेस यहां के मुकामी मसाइल से बेखबर है। राहुल गांधी ने चंचलगुड़ा जेल में NSUI कायदीन से मुलाकात की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के दौरे के दूसरे दिन हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जेल में मुक़य्यद NSUI के कायदीन से मुलाकात की और इन्हें पार्टी की जानिब से हर मुमकिन मदद और तायद का यकीन दिया। बताया गया है कि राहुल गांधी ने NSUI कायदीन से कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले NSUI के 18 कायदीन बशमूल रियासती सदर NSUI B वेंकट को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर दे दिया था। शोहर का सेकंड शो फिल्म ले जाने से इनकार, बीवी की खुदकुशी। जिले वखाराबाद में वाक़या। शोहर की जानिब से फिल्म ले जाने से इनकार करने पर खातून ने खुदकुशी कर ली। जिले वखाराबाद तांडूर के मौजा संगम से ताल्लुक़ रखने वाला राजू और 20 साला स्वाति ने 3 महीने पहले लव मैरिज कर ली। 2 रोज़ पहले बीवी ने अपने शोहर से सेकंड शो फिल्म ले जाने की ख्वाहिश की, जिस पर शोहर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून ने फांसी ले ली। राजा सिंह जरा सुनो, हरीश राव की तवज्जो दहानी। कोठी ENT हॉस्पिटल का दौरा, बेहतर तिब्बी सहूलतें दस्तियाब, खातून का इतराफ़। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कोठी के ENT हॉस्पिटल का दौरा करते हुए ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए तिब्बी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह भी मौजूद थे। हरीश राव ने एक मरीज की मां से हॉस्पिटल की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और दरियाफ्त किया कि इन्हें दवाएं हॉस्पिटल से दस्तियाब हो रहे हैं या फिर बाहर से खरीदना पड़ रहा है, जिस पर मरीज के वालिदा ने बताया कि सारी दवाएं हॉस्पिटल से हासिल हो रही हैं और बेहतर इलाज हो रहा है, जिस पर हरीश राव ने अपने साथ मौजूद राजा सिंह को मुतवज्जो करते हुए दोबारा खातून से वही
वही सवाल किया और खातून ने दोबारा वही जवाब दिया, जिस पर हरीश राव ने राजा सिंह से कहा, आपने सुना है खातून ने क्या कहा है, इसके बारे में आप असेंबली के जरिए आवाम को बताएं। अच्छे बातों को असेंबली में बताना अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। हरीश राव के इस रिमार्क्स पर वहां मौजूद सब हंस पड़े। हॉस्पिटल में वजीर सेहत ने जिससे तिब्बी सहूलतों के बारे में इस्तिफसार किया तो सभी ने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। हरीश राव ने कहा कि राजा सिंह हम पर और हुकूमत पर हमेशा बरहमी और तनकीदें किया करते हैं। रियासत तेलंगाना में एक ही खानदान की हुक्मरानी अफसोसनाक, वरंगल में किसान रैली से राहुल गांधी का खिताब। हमने नई रियासत तेलंगाना एक खानदान के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के अवाम की खातिर बनाई थी। हमें मालूम था कि नई रियासत की तश्कील से कांग्रेस को सियासी नुकसान हो सकता है, फिर भी सोनिया जी ने तेलंगाना के अवाम के जज्बात को मलहूज रखते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। बदकिस्मती है कि इस रियासत से अवाम को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक खानदान मजे लूट रहा है। इन ख्यालात का इजहार कल शाम वरंगल में रैतु संघर्षना सभा के बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किया। मोहम्मद मसीउल्लाह खान का तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया, जिस पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन को गुल और शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अनिसुल गौरबा और मक्का मस्जिद के तामीराती कामों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर का जायजा इजलास। दरगाह जहांगीर पीरा की तरक्याती कामों के लिए 4 एकड़ अराजी के हुसूल की है तजवीज़। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के तरक्याती कामों के आजिलाना तकमील की हिदायत दी है। उन्होंने आज आला ओहदेदारों के साथ दरगाह के तरक्याती मनसूबे पर अमल आवरी का जायजा लिया। इजलास में हुकूमत के मुशीर ए के खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन इसाक इम्तियाज़, मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन कांति वेस्ली और वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने अनिसुल गौरबा कॉम्प्लेक्स की तामीर और मक्का मस्जिद के तामीराती और मरम्मती कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की हैं। तेलंगाना के जिले निर्मल में तेंदुए की हलचल। तेलंगाना के जिले निर्मल के दिलावरपुर मंडल के जंगलाती इलाके के करीब तेंदुए ने हलचल मचा दी। मुकामी अफराद मवेशियों को चरवाने के लिए इस इलाके में गए थे, जहां उनको एक बड़े पहाड़ पर यह तेंदुआ नजर आया। इसी दौरान एक शख्स ने इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जिसमें देखा गया है कि यह तेंदुआ पहाड़ पर बैठा हुआ है। हैदराबाद के सरूर नगर में बैन मजहबी शादी पर कत्ल, बैरसर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सरूर नगर में पेश आए बैन मजहबी शादी करने वाले दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े की मजम्मत की और कहा कि इस्लाम में कत्ल बदतरीन गुनाह और जुर्म है। बैरसर ओवैसी ने कहा कि अगर हम अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करें तो बेराह रवी पैदा न होगी। इस कत्ल के वाक़े पर सियासत करने वालों पर बैरसर ओवैसी ने तनकीद की और कहा कि हमने भी कातिलों की गुलपोशी नहीं की और न ही कातिलों की पैरवी के लिए वकील फराहम किया, जबकि बीजेपी के लोगों ने अखलाक के कातिलों और अकबर खान के कातिलों की गुलपोशी की। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के डिंडोरी में साक्षी नामी लड़की ने आसिफ खान से शादी कर ली तो आसिफ खान के वालिद का मकान और उसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इस तरह के दोहरी पॉलिसी रखने वालों की बैरसर ओवैसी ने मजम्मत की। आदिलाबाद में लेडी कंडक्टर की ईमानदारी, मुसाफिर के 6 तोला जेवरात हवाले। आदिलाबाद टीआरसी बस डिपो से वाबस्ता एक लेडी कंडक्टर ने ईमानदारी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक खातून मुसाफिर के 6 तोला सोने के जेवरात उसको हवाले कर दिए, जिसने दौरान सफर बस में छोड़ दिया था, जिस पर मुतासरा खातून ने लेडी कंडक्टर शोभा की ईमानदारी की सताइश की और उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को राहुल गांधी ने दी सख्त वार्निंग। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को वार्निंग दी है कि टीआरएस के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद होने से मुताल्लिक बात करने वालों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वरंगल के किसान रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि टीआरएस के साथ कांग्रेस का कोई समझौता नहीं होगा। बदउनवान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में समझौता या इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर कांग्रेस का कोई कायद टीआरएस के साथ इत्तेहाद की बात करता है तो वो टीआरएस में या फिर बीजेपी में शामिल हो सकता है। पार्टी में इस तरह की बात करने वालों को बरतरफ कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स का 24 जून को होगा ऐलान। इंटरमीडिएट एग्जाम्स का कल रियासत भर में पुरसुकून अंदाज में आगाज हुआ। इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि एग्जाम के रिजल्ट्स 24 जून को जारी किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 7 मई यानी आज से ही पर्चों की स्पॉट जांच का आगाज कर दिया जाएगा। रियासत भर में पर्चों की स्पॉट जांच के 14 कैंपस बनाए गए हैं। शहर हैदराबाद के दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान, अवाम को एहतियात से काम लेने का जीएचएमसी का मशवरा। शहर हैदराबाद में आइंदा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और दर्जा हरारत 43 डिग्री से पार कर जाएगा। मजलिस बल्दिया आज़मतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्मा के आखिरी दिनों में पीने के पानी के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं और आवाम से अपील की जा रही है कि वो बिला ज़रूरत शदीद धूप के औकात में घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और इस बात की कोशिश करें कि अगर धूप में निकलने की ज़रूरत पड़े
तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। जेएचएमसी के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाजारों और रास्तों पर गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से लस्सी, छाछ, शरबत और दीगर ठंडी अशिया की तक़सीम के जरिए राहगीरों को राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। महबूब सुबानी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज मुकर्रर करने सुप्रीम कोर्ट ने की सिफारिश। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट महबूब सुबानी शेख को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज मुकर्रर करने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है। महबूब सुबानी का ताल्लुक गुंटूर जिले से है और वो गुज़िश्ता 30 साल से वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। फिलहाल वो आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हफ्ते के रोज 50 रुपये का इजाफा किया गया है। रसोई गैस की कीमत में इजाफे के बाद कौमी राजधानी में इसकी कीमत 999 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर हो गई है। अपोजिशन पार्टियों ने इसे आसमान छूती महंगाई के दरमियान बेहाल घरेलू खवातीन की रसोई में हुकूमत की डकैती करार देकर इसकी पुरजोर मुखालिफत की है। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत की सख्त तनकीद की। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हफ्ते के रोज किए गए इजाफे पर मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की है और इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने और आवाम को राहत देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत आम आदमी के साथ नाइंसाफी कर रही है और इसको फौरी तौर पर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत को साल 2014 की सतह पर लाना चाहिए। बिरयानी के साथ सोने के जेवरात खा गया एक शख्स। ईद मिलाद तकरीब में शरीक एक शख्स बिरयानी के साथ साथ एक कीमती हार और सोने की चेन भी निकल गया। ये वाक़या तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में जारिया माह की 3 तारीख को पेश आया। ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाली एक खातून ने ईद के मौके पर अपने दोस्तों के लिए रात के खाने का एहतमाम किया। लड़की के दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड ने भी रात के खाने में शिरकत की। तमाम मेहमानों की बिरयानी के साथ दीगर पकवानों से तवाज़ो की गई। दावत के अख्ताम पर तमाम मेहमान घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि खातून ने किसी काम से अलमारी खोली तो सोने का हार, सोने की चेन उसे नजर नहीं आई। उसने साथ ही उसने तमाम मेहमानों को चेक किया लेकिन तलाई जेवरात कहीं नहीं मिले। खातून ने पुलिस से शिकायत की और शुबा जाहिर किया कि शायद इसके बॉयफ्रेंड ने जेवरात चुराए होंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के बॉयफ्रेंड को 4 मई को हिरासत में लिया गया और उसने चोरी का इतराफ करते हुए बताया कि पकड़े जाने के खौफ से उसने सोने का नेकलेस और हार निकल लिया है। स्कैनिंग करने पर मालूम हुआ कि पेट में एक हार और सोने की चेन मौजूद है। इसके बाद इसे एनोमा देकर जेवरात पेट से निकाल लिए गए। कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह केस 19 मई को आएगा फैसला। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक जिलाई अदालत ने कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। जिले जज राजीव भारती 19 मई को अपना फैसला सुनाएंगे कि आया ये मामला बरकरार रहेगा या नहीं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पुलिस स्टेशनों के सामने हनुमान चालीसा एमएनएस की वार्निंग। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का तनाज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत में लाउड स्पीकर पर जारी तनाज़े के दरमियान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पुणे यूनिट ने अब कहा है कि अगर आने वाले दिनों में मसाजिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वह शहर भर के पुलिस स्टेशनों के सामने हनुमान चालीसा खेलेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर उनका मुतालबा फौरी तौर पर पूरा नहीं किया गया तो वो नताइज के जिम्मेदार नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 7 अफराद हलाक। शादी में शिरकत के बाद वापसी के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हफ्ते की सुबह मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक वैगनार कार दूसरी कार से टकरा गई। कार में सवार 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। नाशों को बमुश्किल गाड़ी से निकाला गया। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा समेत 3 खवातीन भी शामिल हैं। हादसा नोएडा में एक शादी में शिरकत से वापसी के दौरान पेश आया। पुलिस ने कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। हफ्ते को ट्वीट किए गए एक ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क हादसा दिल को दहला देने वाला है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है उनसे मेरी गहरी ताज़ियत है। इसके साथ मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला में कोरोना से सबसे ज़्यादा 20 अफराद की जान चली गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस वबा से केरला में सबसे ज़्यादा 20 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कर्नाटक और मगरबी बंगाल में एक मरीज जाँ बहक हुए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 5,24,024 हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में 190 करोड़ टीके लगाए गए। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 190 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 94,982 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,805 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,303 हो गई है।
बिल गेट्स ने नई वबा से खबरदार कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद आने वाली नई वबा से खबरदार कर दिया है। बिल गेट्स की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बाद आने वाली नई वबा पर लिखी गई किताब से मुताल्लिक आगाह किया है। उन्होंने कहा कि यह किताब जिंदगी बचाने के लिए पुरअज़्म दुनिया को मुतासिर करने वाले डॉक्टर पॉल फॉर्मर की याद में है, जिसे तिब्बी खिदमत अंजाम देने वालों में तकसीम किया जाएगा। बिल गेट्स की ये नई किताब आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद आने वाली नई वबा और इससे बचाव से मुताल्लिक लिखी गई है। इससे पहले बिल गेट्स ने अपने एक बयान में मुतनब्बह किया था कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। दुनिया ने अभी तक इस वबा का बदतरीन मरहला नहीं देखा है। कोरोना की नई तबाहशुदा शक्ल ज़्यादा खतरनाक और 5% ज़्यादा मोहलिक हो सकती है। श्रीलंका में 5 हफ्तों में दूसरी बार इमरजेंसी हुई नाफिज। श्रीलंका में मालियाती बहरान की वजह से 5 हफ्तों के दौरान दूसरी बार इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक श्रीलंकन सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इमरजेंसी का निफाज सिक्योरिटी और अमन आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।